हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 19 अप्रैल 2021 की मार्केट अपडेट लेकर हम आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी में भारी गिरावट रही और सेंसेक्स में भी, और जैसा हमारी ओपनिंग हुई थी और हम और भी नीचे गए, और जो हमारा जो आज का लोएस्ट पॉइंट था वो लगभग 14,200 के आसपास था, और उसके बाद एक रिकवरी हुई और हम 14,359 रुपये 45 पैसे के आसपास कहीं क्लोज हुए। जो हम एक चैनल की बात कर रहे हैं बहुत टाइम से अपने चैनल पे, कि ये जो निफ्टी की एक अपर जो रेंज है जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले रहा है और एक सपोर्ट जो ले रहा है ऊपर 14,891 रुपये पे और नीचे लगभग 14,264 रुपये पे, ये दोनों लेवल हमने देखा कई बारी कि स्टॉक इसके ऊपर भी गया था। अभी कुछ दिन पहले 2-3 बारी ऊपर गया, लेकिन वापस इसके नीचे ही क्लोजिंग दी। और अभी भी लास्ट मंडे हमने देखा कि स्टॉक इसके नीचे गया था और फिर वापस ऊपर आके ही ऊपर काम किया, और आज फिर इसके नीचे गया लेकिन वापस ऊपर आके ही ऊपर क्लोजिंग स्टॉक ने दी। तो बाकी हम चार्ट पर डिस्कस करते हैं। आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज लैब, ब्रिटानिया, सिप्ला, विप्रो, इन्फोसिस। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो कंपनी हमारी जो है आईटी सेक्टर की है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी फार्मा और एफएमसीजी। तो जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं कि अगस्त सितंबर से लेके अभी तक फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर एक कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा था और उसमें कोई अच्छी चाल नहीं आई थी। तो एक एक्सपेक्टेड मूव है कि इनकी जो करेक्शन का टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है और हमें इसमें अपर एक साइड पे जाते हुए दिखे। बाकी डॉक्टर रेड्डीज़ का तो हम बात कर ही रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है इसमें, साथ में जो स्पुतनिक 5 के अप्रूवल के बाद ये ऊपर की तरफ ही है थोड़ा सा। बाकी सिप्ला में भी हमने देखा चार्ट पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो अभी ये ऊपर की तरफ ही है। साथ में ब्रिटानिका में भी देखा हमने कि एफएमसीजी सेक्टर में जो बहुत टाइम से एक लगभग पिछले 8 महीने से एक कंसोलिडेशन का पीरियड था, वहाँ पे भी एक अच्छी तेज़ी बनने के आसार है। तो एफएमसीजी, आईटी और हमारा फार्मा ये देखने वाले सेक्टर हैं, इन पे नज़र बना के रखी जा सकती है। आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें हम तो अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फिनसर्व। पांचों कंपनी एक अलग सेक्टर की है, और ये जो दो हमारी कंपनी है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है और गवर्नमेंट की कंपनी है पीजीसीआईएल और ओएनजीसी। हीरो मोटोकॉर्प में भी हमने देखा एक डाउनवर्ड साइड जो है वो उस तरफ जा रहा है। 2 व्हीलर के जो हमारी सेल्स है उसकी जो काउंट है उससे भी इम्पैक्ट है, साथ में ही जो आजकल एक लॉकडाउन भी आने वाला है या उसका थोड़ा डर है, या जो स्पेयर पार्ट्स के जो कंपोनेंट्स है उसको महंगे होने की वजह से जो इम्पैक्ट है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर है। अडानी में तो हमने देखा कि अडानी के लगभग जितने भी शेयर्स है उसमें थोड़ा आज एक डाउन साइड था। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है जब से न्यूज़ आई है कि अडानी के जो शेयर्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो एक अच्छे लेवल तक पहुंच गई है और 5-5 गुना वो वहाँ से स्टॉक हो चुके हैं। तो उसके बाद से बस एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और अभी आगे आने वाले टाइम में 3-4 महीने से ऊपर 4-5 महीने एक कंसोलिडेशन में ही रहेंगे और उसके बाद फिर अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। अगर हम आज के चार्ट की बात करें, जो कि हम डेली का चार्ट लेकर आते हैं सबसे पहले, तो आप देखेंगे कि जो ये लेवल लगा रखे हैं हमने बहुत टाइम से 14,264 के और 14,891 के, आज हम नीचे गए और वहाँ से हम पूरा ट्रेस करके वापस ऊपर आ गए और अपना जो एक ये हमारा जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर वापस आ गए और वहीं काम किया। तो जैसे कि हमने देखा पिछले जो कुछ दिन है, हम यहाँ पे लगातार 2 दिन हमने इस लेवल पे काम किया, उससे पहले हमने मार्च के लास्ट में यहाँ पे काम किया, हम थोड़ा एक दिन और पहले नीचे आए थे, जो कि ये वो वाला दिन था जिस दिन हमारा जो एफपीआई के जो डेटा आया था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पुट बाय कर रखी है। तो हमने देखा कि हम रेगुलरली यहाँ पे आए और इस लेवल को हमने नहीं काटा, और ये अब एक प्रूफ बने जा रहा है और एक साउंड हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो बन रहा है, और आगे आने वाले टाइम में यहीं पे अच्छा एक हम और कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे। और अभी जैसे कि हम रिसेंटली अभी जिस समय वीडियो बना रहे हैं उस समय ये न्यूज़ आ चुकी है कि जो हमारा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो 1 मई से 18 ईयर्स के ऊपर सभी के लिए होगा।
तो उससे भी मार्केट को एक पॉजिटिव एक मूव मिलेगा कि जो अभी हम रिसेंटली एक देख रहे हैं कि जो कोविड के चक्कर में जो केसेस बढ़ रहे हैं, या जो दवाई की कमी है, या ऑक्सीजन बेड की, या किसी भी तरीके की जो कमी है, या केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगर वैक्सीनेशन जो स्टार्ट है 18 ईयर्स के ऊपर के लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 18 से 45 ईयर्स के लोग ही मैक्सिमम आज की डेट में बाहर रहते हैं, चाहे वो कॉलेज के पर्पज़ से हो या ऑफिस के पर्पज़ से हो, तो उन लोगों को जो वैक्सीनेशन मिलेगी तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव मार्केट में देखने को हमें मिल सकता है। और जिस तरीके से अभी हमने स्पुतनिक को अप्रूवल दिया है, या जो भी बात चल रही है कि जो कोवैक्सीन है हमारी भारत बायोटेक वाली, इसका हम डोमेस्टिक जो जितने ही प्लेयर्स हैं फार्मा के, उनको इसका जो फॉर्मुलेशन देके उनसे इसकी वैक्सीनेशन बनवाएंगे। और एज़ पर जो गवर्नमेंट की जुलाई में लगभग हम 20 करोड़ वैक्सीन पर मंथ बनाने लग जाएंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा एक जो इम्पैक्ट है पूरी मार्केट के ऊपर आएगा। और आप ये देखिए कि अगर ये जुलाई में 20 करोड़ बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट जुलाई में ऊपर जाएगी, मार्केट अभी से ही ऊपर जाना शुरू कर देगी, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव एक न्यूज़ तो है ही। साथ में ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज़ देके ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आप इसका इम्पैक्ट देखिए कि एक तरफ तो आपने लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करके केसेस कम कर रहे हैं, साथ में अपने वैक्सीनेशन को ओपन कर दिया सबके लिए, उससे आप जितने भी जो यूथ हैं उनको वैक्सीनेट करके उनकी मूवमेंट जो है आगे जिनकी वैक्सीनेशन होती रहेगी, आप उनसे वो उनमें थोड़ा डर ख़त्म हो जाएगा, लोगों में काम धंधे जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे से काम हो पाएंगे। और साथ में इसको सपोर्ट मिलेगा जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारी आईटी कंपनीज़ हैं, जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उससे बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर्स को हमें एनफोर्स करना पड़ रहा है कम करने के लिए, हम वहाँ पे वैक्सीनेशन करवा के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और आप जुलाई का वेट ना करें कि जुलाई में जाके चीज़ अच्छी होंगी, वैक्सीनेशन लगेगी तब बनेगी तब बढ़ेगी मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट उससे पहले ही चल पड़ेगी, और जब तक ये वाला टाइम आएगा तब तक हो सकता है हमें थोड़ी छोटी सी करेक्शन एक देखने को मिले, लेकिन उससे पहले हम चल पड़ेंगे। अगर हम आज का एक छोटा चार्ट देखें तो लगभग जो भी हमारा एक पिछले महीने की 15 तारीख थी तब से लेके अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया। और देखिए आप कितनी पैक्ड रेंज में एक 650 पॉइंट के एक रेंज के अंदर ही हम बार बार जा रहे हैं और आ रहे हैं, एक बारी ऊपर भी हम टच कर रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल हो गया ये। और दो जो हमारे लेवल है एक रेजिस्टेंस का और एक सपोर्ट का, ये दोनों एक दूसरे को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि एक हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक दूसरा हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये हमारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। और आज की जैसे कि जो सुबह मार्केट खुली थी बहुत नीचे, उसके बाद जैसे कि हल्ला भी है कि मार्केट 12,000 जाएगी, 12,000 पे गैप है और नीचे जाएगी, लॉकडाउन लगने वाला है, मार्केट नीचे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे और लास्ट ईयर का आप नहीं भी देखेंगे तो लॉकडाउन इसलिए लगाया जा रहा है कि डेथ रेट जो है वो कम हो, जो हमारा संक्रमण जो हो रहा है वो कम हो। तो जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो तो उसके हिसाब से अच्छा है। दूसरा, मार्केट में भी आप सोच के देखिए, अगर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उस पर जो इतने सालों की जो इन्वेस्टमेंट है, उसने पढ़ाई करी, ऑफिस में काम कर रहा है, कुछ स्किल सेट सीखे, तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। अगर हम लोगों की जान बचा पा रहे हैं तो मार्केट तो बल्कि ज़्यादा जल्दी रिकवर करेगी, क्योंकि लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो आप उस तरीके से सोचिए, ये ना सोचिए कि लॉकडाउन लग रहा है तो मार्केट क्रैश करेगी। लॉकडाउन मार्केट के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि उससे जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है वो बच जाएगा, और जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो उसको ड्राइव करती हैं वो भी जो है हेल्दी रहेंगी। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए ग्रैन्यूल्स इंडिया, फार्मा सेक्टर की एक बहुत अच्छी कंपनी है, और इनका API बेस्ड काम है, फिनिश ड्रग्स भी बनाते हैं और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन भी इनका है। साथ में फर्स्ट लाइन जो डिफेंस प्रोडक्ट है, पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन, मेथोकार्बोनल, ये वाली दवाइयाँ भी ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर भी जो कोविड के केसेस बढ़े तो API की जो डिमांड है वो ज़्यादा थी, और अभी भी API में ही ज़्यादा डिमांड आ रही है। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो हम लास्ट ईयर जब
इस लेवल के आसपास हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया था और 145 के आसपास हमने लोगों को बताया था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लोगों ने इस लेवल पे पोजीशन बनाई और उन्हें बाद में बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले। अगर आप देखेंगे तो एक करेक्टिव फेज में तो आया है, लेकिन अभी जो 300 के लेवल के आसपास आया था वहाँ से एक अच्छी रिकवरी करके आजकल 341 के लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी। और अगर हम देखें हमारे पास 2005 से लेके लगभग ये चार्ट है और आप देख सकते हैं कि 9 साल स्टॉक में कुछ खास कोई काम नहीं हुआ और उसके बाद जो तेज़ी बनी तो लगभग जो 20 रुपये का 15 रुपये का जो स्टॉक था वो लगभग 150 रुपये के आसपास गया, 10 गुना। तो लगभग 9 साल की जो हमारी करेक्शन थी उसके बाद 10 गुना गया। और अब तब से लेके अभी तक 2015 के लास्ट से आप 2020 के मिड तक देख सकते हैं कि 5 साल की करेक्शन हुई है। और अगर हम माने कि लगभग जो हमारी 9 साल की करेक्शन थी उसमें हमें 10 गुना के रिटर्न मिले, तो हम 5 साल की जो करेक्शन है उसमें 5 गुना तक के हमें रिटर्न तो मिलने चाहिए। तो जो कि अगर हम देखें कि अगर 150 के लेवल पे है तो वहाँ से लगभग 5 गुना हमारा बनता है 750 रुपये और अभी स्टॉक चल रहा है 341 रुपये के आसपास। तो आगे आने वाले जो हमारा टाइम है, अगर हम ये टाइम देखें तो लगभग 1.5 साल के अंदर आए थे और अभी भी अगर हम टाइम देखें तो ये हमारा जो टाइम है वो लगभग 9 महीने के आसपास हो चुका है, 9 से 10 महीने। तो हो सकता है आगे आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर हमें इस स्टॉक में 750 तक के लेवल देखने को मिले। अगर इसके शॉर्ट टर्म के चार्ट की बात करें तो जो हम एक दिन का चार्ट इसका लेकर आए तो उसमें हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये एक ट्रेंड लाइन है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी ट्रेंड लाइन पे इसने एक बारी रेजिस्टेंस ली, 2 बारी ली और अभी तीसरी बारी उस रेजिस्टेंस के पास है। अगर ये काट के यहाँ से ऊपर जाता है और फिर उसके बाद वापस एक बारी इस लेवल को जो ये 341 का लेवल है इसको ज़रूर टेस्ट करेगा और इसके बाद जो इसमें अगर तेज़ी ऊपर की दिखती है तो आप मान के चलिए कि इसके बाद जो हमें तेज़ी मिलेगी वो इस लेवल के पार जाएगी। तो लगभग पहली बारी में हम 550 रुपये तक के लेवल्स इस स्टॉक में देख सकते हैं और इस यहाँ पे थोड़ी सी एक करेक्शन करके 2-3 महीने उसके बाद हमारे जो 750 तक के लेवल है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको यहाँ से एक बारी काट के एक बारी फिर वापस 341 का लेवल टेस्ट करके ऊपर जाता दिखे तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से इसमें आप काम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।